हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम कैश बुक का लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में 2 कॉलम कैश बुक का एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन जो जीएसटी से रिलेटेड है, यानी कि अगर जीएसटी वाला ट्रांजैक्शन वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है कैश बुक में तो उसकी एंट्री कैसे करें हम वो आज सीख लेते हैं। 2 कॉलम का मतलब तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, अब फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो देखिए, इसमें क्या लिखा, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हाँ, तो इसका मतलब लखनऊ का रहने वाला है, हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। 2023 में ट्रांजैक्शन दे रखा है, जून से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून तक है। तो जून 1 का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दे रखा है। मैंने जैसा कि बता दिया था पिछले क्लास में कि कैश बैलेंस है, इसका मतलब कैश का बैलेंस बीडी लिखेंगे डेबिट साइड, और बैंक बैलेंस लिखा है तो बैंक में डेबिट साइड में बैलेंस बीडी लिख देंगे। अब सर डेबिट है क्रेडिट है, मैंने बोला कि इससे बैंक बैलेंस है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस मानेंगे। और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है या क्रेडिट लिखा है तो फिर क्रेडिट है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ था। तो जून 1 का आपका कैश बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपये और बैंक बैलेंस दे रखा है आपका 17,500 रुपये। एक बार फटाफट पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि चेक इन हैंड वाला जो प्रॉब्लम है वो कहीं ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक फर्म्स अकाउंट, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल, पेड इनटू बैंक, पेड एस बॉस बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव है, पेड वेजेस इन कैश है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी है एंड सेंड इट टू बैंक है, ड्रॉन फ्रॉम बैंक है, पेड ऑफिस सैलरी इन कैश है, सोल्ड गुड्स है, पेड रेंट बाय चेक है इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एंड पेड इनटू बैंक। कमाल है, यानी कि सब आसान है, सिंपल है, तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जून 5 को कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। पर्सनल यानी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर आप बेच के, आगे लिखा है डिपॉजिटेड इन फर्म्स अकाउंट, आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी था, एसेट्स था, उसको आपने बेच दिया और उसको बेच के फर्म के यानी ऑफिस के बैंक अकाउंट में अगर पैसा जमा कर दे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने घर से बिजनेस में वो पैसा लगा दिए हो। तो घर से बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं, लेके आते हैं बिजनेस के लिए, यानी घर का पैसा बिजनेस में यूज कर लो ना, तो उसको कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल। अब अपन वो घर से बिजनेस में लाने के लिए ना, आप चाहे अपनी किडनी बेचे हो, चाहे अपना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दियो, उससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस तो कहता है भैया तू लेके क्या आया है, तो उसने सीधा बोला कि फर्म के अकाउंट में पैसा जमा किया है सर, तो इसका मतलब फर्म के बैंक में पैसा आया है। तो बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी फर्म का बैंक रिसीवर हो गया। टू गिवर को क्रेडिट करते, तो गिवर कौन है? ओनर है। अब मैंने क्या बताया, ओनर अगर बिजनेस को कुछ देता है तो ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब वो बिजनेस का ओनर घर से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचे, कुछ भी बेचे, टू कैपिटल लिखेंगे। अब वो पर्सनल प्रॉपर्टी जो बेच रहा है ना, उसका कोई एंट्री फर्म के बुक में नहीं होगा। सीधी सी बात है कि पर्सनल बेचने से पर्सनल उसका अपना है, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बस इतनी सी बात है। बिजनेस कहता है तू अपने घर से लेके आया ना, जैसे भी कहीं से भी लेके आया, चोरी करके ले आया, तू घर से लेके आया ना, तो कैपिटल क्रेडिट, बस ओके खत्म। तो बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में लिख देंगे बैंक कॉलम में कितना रुपए? 5,000 रुपए, और टू क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। डेट कितना है? जून 5 का। तो ये हो गया। नेक्स्ट है चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल, पेड इनटू बैंक। मुझे चेक रिसीव हुआ है, तो चेक रिसीव हुआ है और पेड इनटू बैंक, पैसा हमने जमा कर दिया। देखिए चेक रिसीव हुआ है, बैंक में हमने जमा कर दिया 50,000 रुपए का, 50 के। टू कैसे चेक रिसीव? एज एडवांस अगेंस्ट सेल, मतलब सेल हुआ नहीं है। याद रखिएगा, जब तक के कोई गुड्स खरीद ना ले
तब तक ये परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता। वैसे ही जब तक ये गुड्स को सेल ना कर दे तब तक ये सेल्स क्रेडिट नहीं होगा। यानी इनकम को, एक्सपेंसेस या इनकम को हम जब ही रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में हैपन हो जाए, इनकर हो जाए या सेल इनकम जनरेट हो जाए। तो एडवांस रिसीव हुआ है, तो एडवांस रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू एडवांस रिसीव, क्या लिख देंगे? एडवांस रिसीव। यहां पे अगर नाम लिखा होता ना कि किससे एडवांस रिसीव हुआ है तो नाम लिखते एडवांस फ्रॉम एडवांस फॉर सेल। यहां पे देखिए कुछ नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे एडवांस फॉर सेल। क्या? एडवांस फॉर गुड्स सेल या सेल लिख दीजिए। तो हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा ना, तो डेबिट साइड लिखेंगे बैंक के कॉलम में कितना रुपए सर? 50,000 रुपए। और टू में लिख देंगे टू एडवांस फॉर गुड्स सोल्ड अकाउंट। कितना रुपए? 50,000 रुपए। ये है आपका जून 6 की एंट्री। कमाल है। अगला है पेड बॉस बाय चेक। हमने बॉस को पे किया 12,500 का पे किया ना, बस सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा? बॉस डेबिट हो जाएगा। टू हमने पे किया है ना, तो टू कितने रुपए का चेक किया है? हमने चेक पे किया 12,500 रुपए का। और डिस्काउंट रिसीव कितना है? डिस्काउंट रिसीव है आपका 200 रुपये। हाँ सर, इसका मतलब 12,700 रुपये हमने पे किया होगा। हमें बैंक देखना है, सिर्फ बैंक क्रेडिट हो रहा ना, तो 2023 डेट है जून 7, तो जून 7 का क्या लिखा जाएगा? बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बैंक के कॉलम में लिख देंगे 12,500 रुपये। इतना ही तो अमाउंट है। और क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम बाई एस बॉस, यही नाम है ना, एस बॉस। खत्म कहानी। अगला है पेड वेजेस इन कैश। हमने वेजेस पेमेंट किया है तो पैसा जाएगा ना किस नाम से? वेजेस के नाम से। तो वेजेस जून 9 की एंट्री है ये। कितने रुपए वेजेस जा रहा है जी? 3,000 रुपये। हो गया। रिसीव जून 20 रिसीव अ चेक फ्रॉम मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक। यानी मुखर्जी से 20 जून को चेक रिसीव, उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी। रिसीव हुआ ना, तो रिसीव जब भी हो तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? ए मुखर्जी। कितना रुपए है? चेक रिसीव हुआ है ना 6,000 रुपए का, और बैंक में जमा भी कर दिया गया उसी दिन, जून 20 कंप्लीट हो गया। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाले हो, तो बैंक से पैसा निकाले हो तो कैश टू बैंक, आपके पास कैश आएगा और बैंक से पैसा चला जाएगा। तो कैश डेबिट हो रहा है, यही है ना? हाँ जी। 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये कैश के कॉलम में, कैश के कॉलम में 5,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। नाम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना डेट है? जून 21 है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है ना, तो लेजर फोलियो में सी लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। तो सी कॉन्ट्रा एंट्री हमने लिख दिया। अब देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक के कॉलम में 5,000 रुपया, और नाम क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट जून 21। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये गलती से लिख दिया था, इसको खत्म। अगला है पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। हमने सैलरी पे किया, पैसा गया, तो बाई सैलरीज अकाउंट। कितना रुपए कैश गया जी? 4,000 रुपये कैश में चला गया। ये है 29। नेक्स्ट है आपका, हाँ, आप जीएसटी वाला आ गया। सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने गुड्स को बेचा है 8,000 रुपये प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच एंड बैंक द सेम। हमने उसी दिन बैंक में पैसा जमा कर दिया है। तो देखिए उसी दिन अगर हम बैंक में जमा करते तो एक ही एंट्री करने की जरूरत है। अगर दो करना चाहे तो आप दोनों कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कर सकते हैं। मैं दोनों करके बताऊंगा। चलिए देखिए, जून 30 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जून 30 की। तो जून 30 में लिखा है, क्या लिखा है? हमने गुड्स को बेचा है 8,000 रुपये वाला, तो टू सेल्स अकाउंट क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपये। अब इसको बेचने पे हमें जीएसटी मिलता है ना, तो हमारे लिए एक प्रकार से लायबिलिटी इंक्रीज है, तो इसको बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी है, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट है। कितना रुपए है सर? 6% है, तो 8,000 रुपये का 6% 480 और 480 480 480। कमाल है ना?
तो कितना हो जाएगा टोटल 960, यानी कि आप देखो कैश में बेचे हो ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 8,960 रुपये। हाँ, और उसी दिन बैंक में पैसा जमा कर दियो तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 8,960 रुपये। बस इतना सही खेल है। या तो मैं यहीं पे कैश की जगह बैंक कर दूं क्योंकि सेम डेट है, एक ही डेट है, तो या तो ऐसे कर लीजिए या फिर मर्ज करके मैं कर सकता हूं। तो चलिए पहले यहाँ कैश डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा किस डेट को, जून 30 की एंट्री हो रही है, जून 30। तो देखिए कैश में लिखा था ना, हाँ कैश में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखूंगा, और क्रेडिट वाले का नाम, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम ना, तो क्रेडिट में जितना नाम है सारा लिख दीजिए। टू सेल्स अकाउंट है, टू आउटपुट CGST है, टू आउटपुट SGST अकाउंट कितना कितना रुपए है। अब देखिए सारा कैश आया ना, तो ये 8,000 रुपये आया है, ये 480 आया है और ये 480 आया। कमाल है ना। हाँ सर, अब इसी पैसा को सेम डेट को बैंक में जमा कर दिए तो बैंक डेबिट हो जाएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा सेम डेट को जून 30। इससे पहले ये कॉन्ट्रा एंट्री था ना 5,000 वाला, तो यहाँ भी C लिखना पड़ेगा जी, ध्यान रखना है। तो अब देखिए बैंक में जमा करें तो बैंक डेबिट हो रहा 8,960 रुपये, और नाम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे जून 30 को बाई बैंक अकाउंट, किसके में लिखेंगे, कैश में, कितना 8,960, ये 8,960 यहाँ आएगा। हाँ जी, तो ये कंप्लीट हो गया है, कैश क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में मैंने लिख दिया। कमाल है ना। GST वाला भी कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला है जून 30 को पेड रेंट बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच 1120, यानी कि इसमें 6% जो है GST इंक्लूड है। ओ हो GST इंक्लूड है, मतलब ये कि आपने रेंट पे किया है 1,120 रुपये, जिसमें GST इंक्लूड है। सर GST अगर इंक्लूड होगा तो कैसे करेंगे, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। तो अमाउंट एक्चुअल का रेंट कितना पे किए हैं वो नहीं दे रखा है, तो जब नहीं दे रखा होता है तो क्या करें। एक्चुअल में कोई भी चीज़ वैल्यू 100% होता है ना, हाँ सर, अगर 100% एक्चुअल वैल्यू होता है तो इसका मतलब CGST और SGST दोनों 6% है, तो इसका मतलब टोटल GST 12% हो गया ना। हाँ सर, तो एक्चुअल में अगर 100 होता है और टोटल GST 12% है, तो इसका मतलब 112% इक्वल टू टोटल कितना है 1120। इसका मतलब 1120 रुपये में GST इंक्लूड है ना, तो ये 112% है, और रेंट हमेशा एक्चुअल वैल्यू यानी 100% होता है। तो पहले 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1120 डिवाइडेड बाई 112%। अब मुझे अगर 100% निकालना है तो क्या होगा, इंटू में 100 कर दूंगा, तो आ जाएगा आपका 1,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही 1,000 रुपये आएगा। आप 1,000 रुपये का अगर 6% करेंगे तो 60 और 60 फिर वही आ जाएगा 120 रुपये GST। तो एंट्री क्या होता है इसका एंट्री होता है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट होता है। अब यहाँ पे पेमेंट करने की बात हो रही है ना, टैक्स पेमेंट करना है ना, तो टैक्स पेमेंट करना इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट। रेंट 1,000 रुपये आ गया, ये कितना आ गया 60। 1,000 का 6% निकालोगे तो ये आएगा टू किसके थ्रू पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। अब बस बताइए बैंक क्रेडिट हो रहा ना, हाँ सर बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम, डेबिट वाले में सबका नाम, बाई रेंट अकाउंट होगा, बाई इनपुट CGST अकाउंट हो जाएगा, बाई इनपुट SGST अकाउंट हो जाएगा। कितना कितना है, ये है आपका 1,000 रुपये। आप देखिए सब बैंक के कॉलम में आएगा, तो यहाँ पे 1,000 रुपये, 60 रुपये और 60 रुपये। कमाल है ना। हाँ सर, पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने जमा किया है, क्या जमा किया होगा, कैश जमा किया होगा, तो अगला एंट्री है बैंक टू कैश।
तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिख दूंगा, कितना अमाउंट है 7500, तो 7500 बैंक के कॉलम में लिख दूंगा और नाम क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है, डेट कितना, जून 30 का एंट्री है ये, तो जून 30 का कॉन्ट्रा एंट्री होगा, कैश और बैंक दोनों इफेक्ट आ रहा है इसमें, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा कैश के कॉलम में 7500 और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाई बैंक अकाउंट, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट। और यहाँ भी कॉन्ट्रा, क्योंकि दोनों साइड जिससे ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है, तो हमें लेजर फोलियो वाले में लिखना होता है। ये 7500 बैंक के कॉलम में, बार बार डेट के कॉलम में गलती से लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा जून 30 का एंट्री कंप्लीट। तो ये हमारा टोटल हो गया है कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब आपका काम सिर्फ क्या करना है, टोटल ऐड करना है और बैलेंसिंग फिगर क्या लिखना है, बैलेंस सीडी। अब वो बैलेंस सीडी जो है कैश का तो हमेशा इधर ही आएगा, बैंक का इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, आप जोड़ लीजिए। तो पहले हम कैश का कर लेते हैं, आप भी करिए। 18,960 आ रहा है और क्रेडिट साइड का आपका 3,000, 4,000, 8,960, 7,500 माइनस करना है। क्रेडिट साइड का टोटल मुझे लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ गड़बड़ी, देखते हैं क्या गलती हुआ है। देखिए ये तो हमारा सही है, बैलेंस 17,500 बैलेंस है, 5,000 रुपये कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म्स अकाउंट। फर्म्स अकाउंट, हाँ जी, जून 5 का जरा एंट्री देखिए, कैश जो मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स को मैंने बेचा, पर्सनल प्रॉपर्टी, और उस पैसे को फर्म के अकाउंट में, फर्म के बैंक अकाउंट में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन के लिखा है यहाँ पे फर्म्स अकाउंट और एक होता है फर्म्स बैंक अकाउंट, क्या, फर्म्स बैंक अकाउंट, दोनों में अंतर है। फर्म्स अकाउंट का मतलब होता है सिर्फ फर्म को दिया गया है, और फर्म्स बैंक अकाउंट यानी फर्म के बैंक में जमा किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्म्स अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो कैश है वो बिजनेस में लेके आया गया है। तो एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट टू कैश जो मैंने लिखा था, कैपिटल लिखा था, उसको बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसका मतलब ये 5,000 रुपये जो है कैपिटल वाला कैश के कॉलम में आ जाएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिख रहा था। तो अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा था इधर का, 18,960 रुपये प्लस कर देंगे 5,000 रुपये और, तो आपका इधर का आ जाएगा 23,000 रुपये, 23,960। इसमें से 5,000 ये घटा देंगे, घटाइए जरा, 500 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 500 रुपये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे ही आप बैंक का भी कर लीजिए, 89,960 आ गया, इसमें से इधर का घटा देंगे, तो घटाइए जरा, 71,340 आपका आ गया। कितना टोटल था, 89,960 और इसका था 23,960 रुपये। बैलेंस सीडी है तो अगले महीने यानी कि जून आपका 30 का है, तो यहाँ पे 2023 जून के बाद क्या आता है, जुलाई, टू बैलेंस बीडी। कैश का, कैश के कॉलम में कितना है, कैश का 500 रुपये है और बैंक का कितना 71,340। तो ये आपका कंप्लीट हो गया जीएसटी वाला भी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं पेटी कैश बुक के बारे में बताऊंगा कि पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही है मेरे लिए मोटिवेशन। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।